चीन बहुत चालाक है। चीन कभी किसी युद्ध में नहीं पड़ता। सीधे जो है, आप याद कीजिए 65 में हमने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान से, 71 में लड़ी और कारगिल की लड़ाई लड़ी। चीन कभी जो है पाकिस्तान का साथ देने के बावजूद सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। इस बार तो उसके लिए और मुश्किल है कि वो जो टैरिफ वॉर अमेरिका से चल रही है उसके कारण उसकी अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो संकट में है। लेकिन पाकिस्तान का साथ वो देगा, पाकिस्तान को हथियार देगा, उस गोला बारूद देगा और हो सकता है पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी दे। लेकिन चीन जो हथियार देता है वो कहीं किसी वॉर में, किसी युद्ध में उसका उस परीक्षण नहीं हुआ है वास्तविक स्थितियों में कि वो कितने कारगर हैं। इसलिए किसी को मालूम नहीं है कि चीन जो देगा वो चीनी सामान की तरह निकलेगा या उसका कोई असर भी होगा। ये तो एक पक्ष है। लेकिन जो भारत की तरफ से योजना, उसको अगर एक वाक्य में किसी ने बहुत गंभीरता से और बहुत सुलझे तरीके से कहा तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे जम्मू कश्मीर में जिस समय आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था। उनके बारे में एक वीडियो में मैंने बताया था कि उनकी क्या भूमिका थी, किस तरह से उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि देश और सेनाएं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती। जो जिम्मेदार देश हैं, जो समझदार देश हैं, वो सोच समझकर रणनीति बनाकर तब कदम उठाते हैं। उसके बाद सेना की भूमिका आती है जब पॉलिटिकल लीडरशिप उसको डायरेक्शन देती है। तो भारत जल्दी में नहीं है। अब बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ये जो समय लग रहा है इसका फायदा क्या पाकिस्तान को मिल जाएगा? जनरल ढिल्लों का कहना है कि ये जो वेटिंग गेम है ये पाकिस्तान को और ज़्यादा नर्वस बना रहा है। वो लगातार गलतियां कर रहा है और ये वेटिंग गेम हमारे पक्ष में है। उनका मतलब ये था, जिसका उन्होंने विस्तार से वर्णन नहीं किया, कि हम अपने दुश्मन को थका रहे हैं, छका रहे हैं। हम हमला करें, अभी दुश्मन की स्थिति क्या है उसको पता नहीं है कि हम हमला होगा कि नहीं होगा। डरा हुआ है कि हमला होगा, किस तरफ से होगा ये उसको मालूम नहीं है, किस जगह पर होगा ये उसे मालूम नहीं है, किस तरीके से होगा ये उसे मालूम नहीं है। सब अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस समय उसकी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो अपने लोगों को सिर्फ आश्वस्त करने के लिए